हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि कल हमने एक सेशन लिया न्यूमेरिकल्स का एरर एनालिसिस पे। आज हम इंशाल्लाह दूसरा लेंगे। कल हमने तकरीबन 9 न्यूमेरिकल्स किए और उसमें से मैंने आपको होमवर्क रखा था एक। तो बहुत सारे बच्चों ने उसका जवाब दिया है। तो अब हम आगे न्यूमेरिकल सेशन को आगे चलाएंगे। तो आज पहला न्यूमेरिकल लेंगे जो कि कल बच्चे ने बोला था कमेंट बॉक्स में, सर अगर रेजिस्टेंसेस पार्लर में होगी, सीरीज में तो हमें आती है लेकिन पार्लर में अगर होगी तो हम उसको कैसे निकालेंगे। उसी पे हम क्वेश्चन लेंगे जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में पूछने के बहुत सारे चांसेस है उसके। क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं। क्वेश्चन 1 आज का, गिवन R1 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5 ओम and R2 is equal to 10 plus minus 0.1 ohm. What is the total resistance in parallel? What is the total resistance in parallel with possible errors, with possible percentage errors, with possible percentage error? What is the total resistance in parallel with possible percentage error? तो देखो बेटा, रेजिस्टेंसेस इन पार्लर में रेजिस्टेंसेस हैं। सॉल्यूशन, वी नो resistance, equivalent resistance in parallel, equivalent resistance in parallel किसके बराबर होती है बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 सो ऑन। सीरीज में होती है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, लेकिन पैरेलल में होती है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो अगर हम यहाँ देखेंगे 1 by RE, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर निकलेगी? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर RE हम लेंगे बेटा, इसका उल्टा होगा तो इसका भी उल्टा होगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या निकालना है? इसका परसेंटेज एरर निकालना है। देखो बेटा, एक्स अगर बराबर होगा AB बाई C, तो इसको हम कैसे करते हैं? डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा C बाई C। यही करते हैं बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं बेटा। ये भी आप ऐसे ही मान लो, ये A, ये B, ये C। तो क्या करेंगे हम इसका क्या लेंगे? डेल्टा RE बाई RE एब्सोल्यूट लेंगे इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये A, ये B, ये C। अगर हम परसेंटेज एरर लेंगे, परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज क्या आएगा बेटा? डेल्टा RE बाई RE इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 इंटू 100 प्लस
प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू 100। इसमें दो मेथड्स है बेटा, बुक ने दो मेथड्स इसके लिए हैं इस क्वेश्चन के। अगर रेजिस्टेंस में पैरेलल होगी तो दो मेथड से इसको कर सकते हैं, एक बाय डिफरेंशिएशन मेथड, एक बाय दिस मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड लंबा हो जाता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, नियर अबाउट वो 5-10 मिनट खाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से दिखाया। ये शॉर्टकट मेथड हर एक क्वेश्चन पे लागू हो जाता है। इसको मैंने ए लिया, इसको बी लिया, इसको सी लिया। आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बराबर निकलेगा, इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो फिर इसका फ्रैक्शनल एरर निकालो, उसको मल्टीपल करो 100% से, तो वो बनेगा परसेंटेज एरर। अब देखो बेटा, ये हमारे पास R1 है, ये R1, ये डेल्टा R1, ये R2, ये डेल्टा R2। वैल्यूज पुट करो, किसके बराबर आएगा? परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा R1 0.5 by 5 into 100 प्लस डेल्टा R2 0.1 by 10 into 100 प्लस यहां पर डेल्टा है बेटा, डेल्टा का मतलब है एरर, R1 और R2 का डेल्टा 0.5 और 0.1 एरर लेना है हमें, किसका? R1 का और R2 का। यहां पर डेल्टा है ना, तो एरर क्या लेना है हमें? 0.5 प्लस डेल्टा R2 0.1 डिवाइडेड बाय, नीचे है R1 प्लस R2, मतलब 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 इंटू 100। क्या आएगा बेटा ये? 150 by 5, 0.5 by 5, 50 by 5 प्लस 10 by 10 प्लस ये आएगा ना बेटा डेल्टा R1 by R1 0.5 by 5, 0.5 by 5। तो इसको ये लिख लो 5 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, 5 by 50 हो जाएगा, तो 10 आएगा बिल्कुल, प्लस 0.5 0.1 0.1 5 प्लस माइनस 0.5, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, 0.5 0.1 हो गया 0.6 डिवाइड बाई 15 इंटू 100। तो ये आएगा 10, यहां पर आएगा 10 प्लस आएगा 1 प्लस आएगा 5 3 100 इंटू 6 आएगा 60 by 15। तो ये 4 आएगा, 10 प्लस 1 प्लस 4 15%। परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 15%। परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हाउ मच बेटा? 15%। आप देखो यहां पर बिल्कुल ऐसे करना है, डेल्टा R1 by R1, डेल्टा R2 by R2, डेल्टा R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये A, ये B, ये C, तो बिल्कुल आया हमारे पास, तो हमने वैल्यूज पुट किए। डेल्टा R1 कितना है बेटा? 0.5, डेल्टा R1 डिवाइड बाय R1 5 है इंटू 100, डेल्टा R2 कितना है हमारे पास? 0.1, R2 कितना है बेटा? 10, डेल्टा R1 कितना है? डेल्टा R1 0.5 प्लस डेल्टा R2 कितना है? 0.1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू 100। ये देखो 5 इंटू 100 ये बनेगा 50, 5 by 10, 10 10 से 5 10 से 50, 50 by 5 प्लस 1 इंटू 0.1 इंटू 100 ये बनेगा 10, 10 by 10 प्लस 0.5 प्लस 0.1 0.6 by 15 इंटू 100, 0.6 इंटू 100 बनेगा 60। तो क्या आएगा बेटा? 5 10 are 50, 10 10 10 cancel 1, 60 by 15 4, 10 plus 1 plus 4 that's 15%। That is the absolute error नहीं, that is the percentage error in equivalent resistance। ये है क्वेश्चन जो आप रेजिस्टेंस इन पैरेलल को कर सकते हो। अगर आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालनी होगी तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। बस ये याद रखना है A B C, ये है A, ये है B और ये है C, डेल्टा A by A, डेल्टा B by B, डेल्टा C by C। तो बस आपको ये याद रखना और वैल्यूज पुट करने हैं, तो आपको क्वेश्चन आराम से निकलेगा। अगर हम डिफरेंशिएशन मेथड से इसको करेंगे तो डिफरेंशिएशन मेथड से
आंसर आएगा, अच्छे से आंसर आएगा, लेकिन ये लेंथी हो जाता है। इसमें 5 मिनट लगते हैं करने में, उसमें 10 मिनट लगेंगे करने में। तो बेटर है आपको यही शॉर्टकट मेथड आप इसको यूज करो, ये हर एक क्वेश्चन पे लागू हो जाता है व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। सीरीज में तो आसान है, सीरीज में आपको अच्छे से वो आएगा। 5 प्लस माइनस 0.5 एंड 10 प्लस माइनस 0.1, तो ये इसमें आराम से आएगा। अगर यहाँ 0.2 होता, यहाँ ये क्या आता 0.2, अगर हम यहाँ लेते, यहाँ था 20/5, यहाँ था 4 प्लस 1 3 2, 4 प्लस 1 प्लस 3 4 4 प्लस 1 प्लस 0.5 0.2 प्लस 3 आता है यहाँ 0.3, तो 2 आता है यहाँ आता 0.2। अगर 0.2 होता यहाँ पर तो क्या होता, यहाँ पर अगर 0.2 होता तो ये आता 20/5, हाँ, प्लस 10/10 प्लस 0.2 हो गया 0.3 हो गया 30 30/15, तो यहाँ आता 4 प्लस 1 प्लस 3 2, सॉरी 15 2 तो आता 7%, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन किसका बेटा, जो हमने आज पहला क्वेश्चन लिया वो क्या था बेटा, इफ द रेजिस्टेंसेस आर इन व्हाट पैरेलल। अगर पैरेलल में होगा उसको 2 मेथड्स करने की हैं। आप कोई भी बुक देख लो, आप डीसी पांडे देखो, आप एरर एनालिसिस देखो, आप अरोरा देखो, आप पीडब्ल्यू की बुक देखो, एमआर सर की, आप कोई भी बुक देखो, तो आप एससी वर्मा देखो, वहां 2 मेथड्स हैं, एक है ये शॉर्टकट मेथड और दूसरा है कौन सा बेटा, डिफरेंशिएशन मेथड। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से इसको दिखाया है, ये हर एक क्वेश्चन पे लागू हो जाता है। आपको पता है अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होगी तो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होगी तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो मैंने यहाँ लिया है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो आप उसको अच्छे से टैकल और हैंडल कर सकते हो। ये कल कमेंट बॉक्स में बच्चे ने बोला था सर आपने रेजिस्टेंस एंड सीरीज दिखाया है लेकिन रेजिस्टेंस एंड पैरेलल नहीं दिखाया, फिर भी मैं आज दिखाता, किसी भी सूरत में मैं इसको आज दिखाता। तो पहले मैंने उसका ही मतलब, उसने जो मतलब कंप्लेंट की थी कि सर मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने पहले ही ये क्वेश्चन उठाया। चलो हम निकलते हैं आप क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 की तरफ हम जाते हैं। आज डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, कल हमने डिफरेंट क्वेश्चंस लिया, आज बहुत उनसे अलग क्वेश्चंस हैं। मतलब यही है, यही 5-6 रूल्स, मतलब 10 रूल्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है जेडब्ल्यू मेंस, नीट, जेडब्ल्यू एडवांस में। तो इसलिए मैंने सभी रूल्स कंसिडर किए हैं ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे, आपको हर एक क्वेश्चन इसमें हैंडल हो जाए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। इस पर क्वेश्चन 2 लेते हैं हम इस पर। द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, सॉरी, द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is given as E is equal to alpha cube e raised power minus beta t, e raised power minus beta t, where t is the time and beta is equal to 0.3 per second. 0.3 per second. The error in the measurement of alpha and t are 1.2% and 1.6% respectively. At t is equal to 5 seconds, maximum percentage error in energy
देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, समझो क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा E इज इक्वल टू अल्फा क्यूब ई रेज पावर माइनस बीटा टी। हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन एनर्जी। अगर आपको ऐसी फंक्शन होगी तो आप उसको कैसे करेंगे? आज मैंने बोला है आपको, आज वो सेशन है जो बिल्कुल जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस की तरफ जाता है और नीट की भी तरफ जाता है। मतलब नीट में इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस में पूछते हैं। तो बेटा अगर ऐसी फंक्शन होगी आपको तो उसमें आपको परसेंटेज एरर निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? देखो बेटा इसको लॉग लेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या आएगा बेटा, ये log e इज इक्वल टू log अल्फा क्यूब प्लस log e रेज पावर माइनस बीटा टी। यही आएगा बेटा log e log m रेज पावर n n log m, 3 डाउन हो जाएगा log अल्फा। पहले लेक्चर में जब मैंने लॉगरिथम पढ़ाया आपको बेसिक मैथ्स में, प्लस यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा log e, यहाँ आएगा माइनस बीटा टी, log e1 माइनस बीटा टी। तो क्या बनेगा ये log e इज इक्वल टू 3 log अल्फा प्लस बीटा टी। प्लस क्यों लिया बेटा मैंने यहाँ? क्योंकि आपको पता है एरर्स में, एरर्स हम नेगेटिव नहीं, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। ऑन डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएशन करेगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन log e की क्या होगी बेटा, डी ई बाई ई डेल्टा ई बाई ई 3 डी अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा डी टी, यही होगी। log x की क्या होती है, 1/x, ये होगी डेल्टा ई बाई ई 3 डेल्टा अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा टी की होगी डेल टी। अगर हम यहां पे बेटा टी डिवाइड करेगी और मल्टीपल करेगी, कोई फर्क? यहां पे मैंने टी को डिवाइड किया और मल्टीपल किया। अब देखो बेटा परसेंटेज एरर इन एनर्जी, परसेंटेज एरर इन एनर्जी इज, क्या है बेटा परसेंटेज एरर एनर्जी में? इसको मल्टीप्लाई करेगा 100 से, डी ई बाई ई इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डी अल्फा बाई अल्फा इंटू 100 प्लस बीटा डी टी बाई टी, सॉरी डी टी बाई टी इंटू 100 इंटू टी। यही है बेटा, ये बन गया परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन एनर्जी, परसेंटेज एरर इन अल्फा, परसेंटेज एरर इन टी। डी ई बाई ई इंटू 100 is equal to 3. What's the percentage error in alpha? The error in the measurement of alpha and t are 1.2%, 1.6%. Alpha में 1.2%, 1.2% प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बेटा, पुट करो 0.3, टी का क्या है, व्हाट्स द परसेंटेज एरर इन टी, 1.6%, एट टी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, एट टी इज इक्वल टू 5 at t is equal to 5 सेकंड। क्लियर हुआ बेटा? क्या करना है, इसी फंक्शन को लॉग देना है ऑन बोथ साइड्स। लॉग के फार्मूला आपको पता होना चाहिए, log m इंटू n किसके बराबर होता है, log m प्लस log n, log m रेज़ पावर n किसके बराबर होता है, n log m। लॉगरिथम का मेरा पहला लेक्चर देखो आप, बेसिक मैथ्स में आप देखो तो आप लॉगरिथम पे हर एक मतलब जो फार्मूला है वो आप अच्छे से कोप अप कर सकते हो वहां। तो log जब खत्म होगा तो हम डिफरेंशिएशन लेंगे, तो डिफरेंशिएशन में हमें ये आता है, ये क्या है बेटा, ये फ्रैक्शनल एरर है, इसको परसेंटेज एरर बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। परसेंटेज एरर यहाँ पर बेटा, परसेंटेज एरर इन एनर्जी, परसेंटेज एरर इन एनर्जी इज, तो 100 से मल्टीप्लाई करो। परसेंटेज एरर इन अल्फा दिया है 1.2%, परसेंटेज एरर इन टाइम दिया है 1.6%, टी भी दिया है 5 सेकंड। तो इसको करो बेटा, आंसर आएगा 3 2 6.3, 3.6% प्लस इसको करो, ये आएगा 3/10
इंटू 16/10 इंटू 5। इसको करो 5 16 सा 80, 83 सा 83 सा 83 सा 240 बाय 100। एक एक कैंसिल, तो ये आएगा 3.6% प्लस 2.4%। कितना आएगा बेटा? 6 4 10 3 2 6 3 2 5 और वो हो गया 6%। तो आंसर आया 6%। आंसर आया 6%। दिस इज द परसेंटेज एरर इन एनर्जी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई फंक्शन होगी, how to handle such type of questions, how to tackle with these questions, you have to take log on both sides। log लेने के बाद इसको डिफरेंशिएशन करनी है, तो आपको फ्रैक्शनल एरर मिलेगा। फ्रैक्शनल एरर को अगर चेंज करना है परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो बाकी क्वेश्चन में दिया होगा वैल्यूज पुट करो, तो आपको आंसर आया परसेंटेज एरर इन एनर्जी इज 6%। तो दोनों क्वेश्चंस मैंने लिए डिफरेंट लेवल के लिए। एक लिया मैंने इफ द रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, और दूसरा लिया मैंने अगर एनर्जी ऐसे होगी, मतलब पावर की शेप में होगी जिसमें लॉग का कंसेप्ट आता है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है परसेंटेज एरर्स में। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको पास करो और इसको नोट डाउन करो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, डीपीपी में आएगा, तो रूल सेम है, यही रूल फॉलो करो तो उसका आंसर अच्छे से आएगा। आपका कंसेप्ट एक ही बार क्लियर हो जाएगा। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आज का। मैंने बोला है आपको बस रिलेशन पता होनी चाहिए। जब आपको रिलेशन पता होगी कि क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन क्या है, तब आप क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। देखो बेटा, एक और क्वेश्चन लूंगा मैं, डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 3 आज का। A quantity Q is formulated as x raised power minus 2, y raised power 3/2, z raised power minus 2/5. X, y and z are independent variables, are independent parameters, are independent parameters. Quantity Q is formulated as, ये है formula, x, y and z are independent, parameters which has fractional errors of 0.1, 0.2 and 0.5 respectively in measurement. The maximum fractional error of Q is maximum fractional error of Q is मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑफ Q is। आपको क्या निकालना है बेटा? फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर नहीं निकालना है। आई होप कि आपको ये अच्छे से आएगा, हैंडल करना आएगा। पहले हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटी Q इज फॉर्मुलेटेड एज क्या है? x रेज पावर -2, y रेज पावर 3/2, z रेज पावर -2/5। अगर हम फ्रैक्शनल एरर लेंगे क्या आएगा? डेल्टा Q बाई Q इज इक्वल टू पावर डाउन 2 डाउन डेल्टा x बाई x। आपको पता है माइनस होगा तो प्लस लेना है, प्लस होगा तो वो तो प्लस ही लेना है, क्योंकि एरर इज ऑलवेज एडेड इन नेचर। प्लस 3/2 डेल्टा y बाई y प्लस 2/5 डेल्टा z बाई z। ये क्या है बेटा? ये है फ्रैक्शनल एरर। Therefore, fractional error
इन क्यू इज, क्या है, डेल्टा क्यू बाई क्यू, अगर उसको मल्टीपल करेंगे 100 से तो ये परसेंटेज एरर बनेगा, इज इक्वल टू व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर व्हिच हैज फ्रैक्शनल एरर्स ऑफ 0.1 plus 3 by 2. What's the fractional error in y? 0.2 plus 2 by 5. What's the fractional error in z? 0.5. देखो बेटा, 2 1 जा 1 जा, 5 1 जा 1 जा, 0.2 plus 3 1 जा 0.3 plus 0.2, 2 3 5 7, 0.7. फ्रैक्शनल एरर इन क्यू इज 0.7. इसको फ्रैक्शनल एरर निकालना था. अगर परसेंटेज एरर तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, ये 70% बनेगा. दिस इज द फ्रैक्शनल एरर इन क्यू. एज इन क्वेश्चन वी वर आस्क्ड टू फाइंड व्हाट, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑफ क्यू. फ्रैक्शनल एरर, तो ये है बेटा फ्रैक्शनल एरर. आपको पता है फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर. अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये बनेगा परसेंटेज एरर. बट इन दिस क्वेश्चन वी वर आस्क्ड ओनली टू फाइंड द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑफ क्यू. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. यहां देखो आप, क्वांटिटी में -2 है, 3/2 है और -2/5 है, लेकिन आपको पता है एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन नेचर, इनको प्लस लेना है, माइनस कभी भी नहीं लेना है. तो ये है इसका फंडामेंटल, ये है इसका बेसिक, ये है इसका कॉन्सेप्ट कि इसको कैसे हैंडल करना है. आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. ऐसी कोई भी फंक्शन आप देखोगे, डीपीपी में देखोगे, किसी भी बुक में देखोगे, तो आप ऐसे ही फॉलो करेंगे, आंसर आपका निकल आएगा. तो आपको आंसर की चिंता नहीं है कि मुझे आंसर निकलना चाहिए, बस आपको रूल समझना है, रूल आपको समझ आ जाए और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो काफी है. दैट इज एनफ. फिर आप किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं. बस क्वेश्चन से डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है. इंशाल्लाह क्वेश्चन आराम से हैंडल हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा. अब है क्वेश्चन बेटा ऐसे, देखो ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है. मैंने बोला आज मैंने आप डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, the following observations were taken for determining surface tension T, surface tension T of water by capillary method. क्वेश्चन समझना बेटा, अच्छे से समझना. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ली गई, किसके लिए, सरफेस टेंशन टी निकालना है वाटर का, बाय व्हाट मेथड, बाय कैपिलरी मेथड. diameter of capillary D is equal to, क्या लेंगे, 1.25 into 10 raised power -2 meter, and rise of water H is equal to, क्या लेंगे, 1.45 into 10 raised power -2 meter, using G is equal to 9.8 meter per second square, and the simplified relation, क्या है, SN फॉर्मूला पढ़ी है आपने बेटा, and the simplified relation T is equal to RHG upon 2 into 10 raised power 3 Newton per meter. The
possibilities of percentage error in surface tension is solution. देखो बेटा क्या है क्वेश्चन. ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की, किसके लिए? सरफेस टेंशन निकालने के लिए वाटर का. बाय व्हाट मेथड? बाय कैपिलरी मेथड. डायमीटर ऑफ कैपिलरी क्या है बेटा? 1.25 into 10 raised power minus 2 meter. And what's the rise of water? Rise of water है 1.45 into 10 raised power minus 2 meter. दोनों दिया है हमें, D भी दिया है, H भी दिया है. Using G 9.8 meter per second square, simplified relation ये है. पहले हम रिलेशन की तरफ जाएंगे. T is equal to RHG upon 2 into 10 raised power 3 Newton per meter. बोलो बेटा, क्या हमें R की जरूरत है? नहीं, हमें D की जरूरत है. तो आपको पता है डायमीटर किसके बराबर होता है बेटा? 2R. R किसके बराबर होगा? डायमीटर बाई 2. तो R के बदले डायमीटर बाई 2 यूज करो. T इज इक्वल टू R के बदले डायमीटर बाई 2 HG बाई 2 इंटू 10 रेज पावर 3. क्या बनेगा बेटा? DHG अपॉन 2 to the 4 इंटू 10 रेज पावर 3. देखो बेटा, 4 कांस्टेंट है, 10 रेज पावर 3 कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं. डेल्टा T बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा D बाई डी प्लस डेल्टा H बाई H. ये बनी हमारे पास क्या? फ्रैक्शनल एरर. ये बनी हमारे पास फ्रैक्शनल एरर. अब आप बोलोगे सर आपने R को D में क्यों चेंज किया? क्योंकि बेटा हमें डायमीटर दिया है और H दिया है, हमें R नहीं दिया है. फिर अगर आप R को बनाना चाहते थे तो डायमीटर इज इक्वल टू 2R, लेकिन R हमें दिया ही नहीं है, तो R किसके बराबर है? D बाई 2. आप इसको D बाई 2 करते तो R निकालते, लेकिन मैंने यही मतलब अगर यहां डालता मैं R इज इक्वल टू D बाई 2, इसको 2 हिस्से करता तो ये R बनता, वो कैलकुलेशन में थोड़ा टफ हो जाता. मैंने R को ही चेंज किया D में और यहाँ D का वैल्यू लगा दिया. बस इतना आपको समझ आना चाहिए कि करना क्या है. करना है कि बेटा हमें डायमीटर दिया है और हाइट दी है, मैंने इक्वेशन को कन्वर्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर एंड हाइट. बस इतना किया है मैंने, तो ये आपके सामने रिजल्ट है. अब है बेटा परसेंटेज एरर इन सरफेस टेंशन. परसेंटेज, ये एसेट फार्मूला है, या पढ़ोगे परसेंटेज एरर इन सरफेस टेंशन. इज क्या है बेटा परसेंटेज एरर? इसको मल्टीप्लाई करो 100 से. डेल्टा T बाई टी इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा D बाई डी इंटू 100 प्लस डेल्टा H बाई H इंटू 100. अब यहां पे क्वेश्चन राइज होता है, यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर D और H दिया है लेकिन डेल्टा D और डेल्टा H नहीं दिया है. ये डेल्टा D और डेल्टा H क्या होता है बेटा? एरर होता है. एरर किसके बराबर होता है? यहां पे एक और कंसेप्ट आप, ये जो एरर होता है ना बेटा, ये एरर होता है लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. इसको मैं फुल लिखूंगा. एरर किसके बराबर होता है बेटा? लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. अब मैं आपको समझाऊंगा क्या है ये. हमारे पास बेटा स्केल है 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm. दिस इज 1 सेंटीमीटर. इसका लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट सबसे कम क्या मेजर कर सकता है, वही होता है लीस्ट काउंट. ये सबसे कम क्या मेजर करेगा? 1 mm. स्केल क्या सबसे कम मेजर क्या करेगा बेटा? 1 mm. ये इसका लीस्ट काउंट है. आप मुझे बोलो इसमें मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है? यही आ सकता है 1 mm. फॉर एग्जांपल आप बोलोगे मेरे पास कोई मतलब रॉड है जिसकी लेंथ है 15.4 mm.
या तो उसकी लेंथ होगी 15.3 mm या होगी 15.5 mm, ज्यादा से ज्यादा इतना एरर हो सकता है। तो मतलब 1 mm का एरर आ जा सकता है इसमें। ज्यादा से ज्यादा इसमें एरर कितना आएगा, जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है मैक्सिमम एरर भी वही होता है। अब आप सोचोगे यहां सर डायमीटर में लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट दिया है बेटा, ये है लीस्ट काउंट। हाइट में क्या है, ये है लीस्ट काउंट, ये है लीस्ट काउंट। क्या होता है ये जो एरर क्या होता है बेटा, ये होता है लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज द लीस्ट काउंट, स्मॉल मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल मेजरमेंट of an instrument is called least count. Small measurement of an instrument is called least count. For example, आपने स्केल देखी है 15 सेंटीमीटर की स्केल, उसमें 1 सेंटीमीटर होता है, वो कितना होता है बेटा 10 mm होता है। तो सबसे वो कम क्या मेजर कर सकती है, सबसे कम जो वो मेजर कर सकती है वो है 1 mm, और उसका मतलब उसका लीस्ट काउंट 1 mm है। तो उसमें मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, उसमें मैक्सिमम एरर 1 mm आ सकता है, उसमें मैक्सिमम एरर 1 mm तक आ सकता है। मैक्सिमम एरर अगर उसमें आएगा तो 1 mm आएगा, 1 mm से ज्यादा उसमें एरर नहीं आ सकता है। जैसे मैंने आपकी मिसाल दी है, फॉर एग्जांपल आपने एक रॉड को मेजर किया है, वो थी 13.34 mm, या वो होगी 13.33 mm, या वो होगी 13.3 mm, या वो होगी 13.2 mm, या वो होगी 13.4 mm। मेजरमेंट यही आ सकता है। अब आप बोलोगे, यहां पे मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। एक रॉड लिया आपने, उसको मेजर किया स्केल से, जिसका लीस्ट काउंट कितना है बेटा 1 mm। आपने जब उसको मेजर किया तो फॉर एग्जांपल उसका एक्चुअल वैल्यू आपने जब मेजर किया तो आपको आया 13.3 mm। फिर मैंने मेजर किया तो मुझे आया 13.32 mm। फिर किसी तीसरे बंदे ने मेजर किया तो उसको आया 13.4 mm। आप इसमें देखो मैक्सिमम एरर कितना आया 1 mm का। कोई आ सकता है उसको आएगा 13.31 mm, किसी को आएगा 13.32 mm, किसी को आएगा 13.34, किसी को आएगा 13.35, किसी को आएगा 13.39। ये भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आएगा वो 1 mm का आएगा। दैट मीन्स लीस्ट काउंट जितना होता है मैक्सिमम एरर उतना ही होता है, उससे कम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 0.01 mm, 0.001 mm, यहां देखो बेटा 0.01 mm, 0.02 mm, 0.034 mm, 0.05 mm, 0.09 mm, लेकिन मैक्सिमम कितना आ सकता है 1 mm। इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट होगा मैक्सिमम एरर उतना ही आ सकता है। वो आपने देखा है इसमें, वो आपने देखा है, मैंने आपको दिया है कैलकुलेशन। आपको आया 13.3, मैंने मेजर किया मुझे आया 13.2, कोई तीसरा शख्स था उसको आया 13.4, फिर एक बंदे को आया 13.1, 13.32, 13। तो मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है 1 mm। जितना लीस्ट काउंट होगा मैक्सिमम एरर उतना ही हो सकता है। मैक्सिमम एरर उतना ही हो सकता है। एरर उससे कम भी होगा, लेकिन अगर मैक्सिमम की तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम उतना ही होगा जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा। तो यहां देखो बेटा, व्हाट इज द लीस्ट काउंट, 10 raised power minus 2। व्हाट इज 10 raised power minus 2, 1 by 10 raised power 2, दैट इज 1 by 100। तो वो कितना होगा बेटा 0.01। लीस्ट काउंट इज हियर 0.01। तो क्या करेंगे हम यहाँ, डेल्टा डी के बदले 0.01 डिवाइड बाई डी कितना है बेटा, व्हाट इज डी 1.25 into 100 plus delta h 0.01, what is h 1.45 into 100। तो कितना आएगा ये बेटा 0.01, 0.0, इसको 1 इंटू ये क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 1, ये कितना आएगा बेटा 0.01 डिवाइड बाई 1.25 बिल्कुल इंटू 100, 0.01 डिवाइड बाई 1.45 बिल्कुल इंटू 100। तो क्या आएगा, ये आएगा 1 डिवाइड बाई 100, 125 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 प्लस ये क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 100। कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं आपके लिए आसान, वरना मैं इसको एक ही झटके में आंसर निकालूंगा 145 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ताकि आप समझोगे कैलकुलेशन भी कैसे करनी है।
न्यूमेरिकल खाली दिखाना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट के साथ साथ आपको कैलकुलेशन भी देनी है ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो ये क्या बनेगा बेटा, 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 बाई 20 125 इंटू 100 प्लस 1 बाई 100 इंटू 100 बाई 145 इंटू 100 100 100 कैंसिल, 100 कैंसिल, ये आएगा 100 डिवाइड बाई 125 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 145। तो क्या आएगा बेटा, 20 25 20 10 29, तो 29 आएगा यहाँ। यह आएगा 4, यह आएगा 5। तो इसको करो, ये कितना आया बेटा, यह आया 4/5 प्लस कितना आया 20/29, 20/29, 2 10s are 2 14.5, 2 5s are 2 7.25, तो आया 5/7.25। ये हो गया 0.8, ये हो गया 5 बनेगा 50, 7 7 49, हो गया 0.7, 0.7, 1.5%। Maximum percentage error in surface tension is 1.5%. Maximum error in surface tension is 1.5%. कैलकुलेशन आसान है, आप कैलकुलेशन सीखोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगी। आप इसमें शॉर्टकट मेथड्स भी लगा सकते हो तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था। आप यहाँ बेटा देखते, पहले दिया था आर, उसको मैंने कन्वर्ट किया डायमीटर में, यह आपको आएगा, आराम से आएगा। फिर आपने फ्रैक्शनल एरर निकाला, उसके बाद परसेंटेज एरर निकाला, अब वैल्यूज की बारी थी। डेल्टा डी के बदले आप क्या डालते, व्हाट्स द डेल्टा डी एक्चुअली? एरर क्या होता है एक्चुअली? ये होता है लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट होगा मैक्सिमम एरर उतना ही होगा, उससे नीचे भी एरर हो सकता है लेकिन मैक्सिमम होगा उतना। फॉर एग्जाम्पल लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 1 mm, मैक्सिमम अगर इसका एरर होगा वो 1 mm होगा। 1 mm से नीचे भी एरर हो सकता है लेकिन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 1 mm। तो आपको पता है ये जो दिया है ना हमें वैल्यू, इसके साथ ये लीस्ट काउंट दिया था, ये जो दिया है ना वैल्यू, इसके साथ ये जो होता है ना, ये लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मैंने यही वैल्यू पुट किया, तो आंसर आपके सामने है। तो आई होप कि अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ये एकदम दिमाग में आ जाए कि दिस इज द लीस्ट काउंट, एंड लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट वही एरर होता है, वो मैक्सिमम एरर उस क्वांटिटी का जिसका जितना लीस्ट काउंट होगा मैक्सिमम एरर वही होता है। लीस्ट काउंट ही मैक्सिमम एरर होता है, मैक्सिमम एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? स्मॉल मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, और लीस्ट काउंट ही इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम एरर होता है। तो मैंने उसको इस मेथड से किया, ताकि मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए कंसिडर किया क्योंकि सुबह अगर जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर आप कहोगे कि सर ने शायद इस पर हमें कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया था, कोई क्वेश्चन नहीं दिखाया था। इसलिए मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस उठाए, उनको कंसिडर किया ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। देखा बेटा आपने कैसे इसको हैंडल करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फॉर z इज इक्वल टू a स्क्वायर x क्यूब y रेज पावर 1/2। ये भी आपको समझाना है, इसमें भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है। z इज इक्वल टू a स्क्वायर x क्यूब y 1/2, वायर a इज कांस्टेंट, वायर a is constant, where a is constant. If the percentage error, if the error in the measurement of x and y are 4% and 12% respectively,
किस किस में परसेंटेज एरर दिया है? एक्स, सॉरी, किस किस में एरर दिया है? एक्स और वाई में। ए ने दिया है? नहीं दिया है। एक्स एंड वाई आर 4% and 12% respectively. Then percentage error for Z will be. देखो बेटा सॉल्यूशन, Z किसके बराबर है बेटा? ए स्क्वायर एक्स क्यूब वाई रेज पावर 1/2। आप लोगे इसका फ्रैक्शनल एरर डेल्टा जेड बाई जेड 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 1/2 डेल्टा वाई बाई वाई। बिल्कुल गलत है अगर आप ऐसे इसको सॉल्व करें। ए को पहले ही निकालना है बिकॉज ए इज द कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन्होंने दिया है कि ए इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई वैल्यू होगा तो उसमें क्या एरर होगा? तो हमें ए को कंसीडर नहीं करना है। जो भी इक्वेशन में कांस्टेंट होता है उसको नेग्लेक्ट करना है, एरर्स में उसको नेग्लेक्ट करना है। तो हमें ये आएगा, क्या आएगा बेटा? डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू एक्स के साथ 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसका पावर डाउन होगा, फिर इसका पावर डाउन होगा, डेल्टा वाई बाई वाई। परसेंटेज एरर इन जेड, देखो बेटा कितना आसान है। परसेंटेज एरर इन जेड क्या आएगा? डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। What is the percentage error in x? 4%. Percentage error in x is 4%. What is the percentage error in y? Percentage error in y is better 12%. 2 1s are 2 6s are 12. 3 4s are 12 plus 6%. That's 18%. Maximum percentage error for z will be 18%. Maximum परसेंटेज एरर फॉर जेड विल बी 18%। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। मैंने क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया मैंने ताकि आप देखोगे अगर इक्वेशन में कोई कांस्टेंट होगा तो उसको क्या करना है? उसको नेग्लेक्ट करना है। एरर्स के मामले में उसको नेग्लेक्ट करना है। तो इसने पहले ही दिया था वायर ए इज अ कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है। अगर आप ए को भी लेते तो आप देखते उसमें एरर कहीं पे नहीं था क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसको लेना ही नहीं है, उसको नेग्लेक्ट करो तो बाकी जो वेरिएबल है उसको करो तो आपका आंसर आएगा। अब है बेटा वो क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं, उसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा और दोनों सोच समझ के आप देख लेना, गौर से देख लेना और सोच समझ के उनका आंसर निकालना। ऐसे ही नहीं कि आप रटा याद रखोगे और डाटा उठाकर फार्मूला में फिट करोगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, एक के बदले चलो मैं 2 दिखाऊंगा, लेकिन उनको गौर से सुनना और अच्छे से सुनना। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन, एरर एनालिसिस के लास्ट 2 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा जो सबसे अनोखे हैं, सबसे अलग है। चलो बेटा उनकी तरफ जाते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम पहला। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 6। द पीरियड ऑफ oscillations of a simple pendulum is t is equal to 2 pi under root of L by G. The period of oscillations of a simple pendulum is t is equal to 2 pi under root of L by G. आपको पता है this is time period of pendulum. L is about 15 centimeter and is known to 1 mm accuracy. The period of oscillation is about 1 second. 1 second. The time of
100 oscillation is measured with a watch 0.1 second resolution. What is the accuracy in the determination of G? Determination of G. आप बेटा क्वेश्चन पढ़ो, गौर से क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, डाटा देखो क्या है, तब तक मैं पानी पीऊंगा, फिर हम इसको सॉल्व करें। देखो बेटा, यहां से आप देखो सॉल्यूशन इसका। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। मतलब हमें जी को निकालना है परसेंटेज एरर, हमें जी के लिए एरर निकालना है। इतना तो हमें पता लग गया, एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। लेकिन यहां देखो आप, लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। डेल्टा एल दिया है 1 mm। दिस इज द लीस्ट काउंट, दिस इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? एरर होता है 1 mm। 1 mm कितना होता है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। क्योंकि यहां सेंटीमीटर में है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। यहां हमें इसको भी कन्वर्ट करना था mm में, हम इसी को कन्वर्ट करेंगे 0.1 सेंटीमीटर। ये कैसे मुझे पता लगा ये लीस्ट काउंट डेल्टा एल इतना है? क्योंकि जो लीस्ट काउंट होता है वही एरर होता है, जो लीस्ट काउंट होता है वही एरर होता है। वेरी गुड, आ गए हमें ये। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट 1 सेकेंड। टाइम पीरियड देखो बेटा, टाइम पीरियड फॉर एन ऑसिलेशन, हम लेंगे टी सेकंड। टाइम पीरियड फॉर एन ऑसिलेशन इज टी सेकंड। व्हाट इज टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन? टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन टी बाई एन सेकंड, यही है बेटा। What is the time period for one oscillation? Time period for n oscillation is t second. Time लेंगे हम, time for n oscillation is t second. Time for one oscillation t by n second. Time period नहीं, time लेंगे, sorry. Time for n oscillation t second. Time for n oscillation is t second. Time for one oscillation is t by n second. जो time for one oscillation होता है बेटा, वही होता है ना टाइम पीरियड, वही होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम फॉर एन ऑसिलेशन इज टी सेकंड। मतलब एन ऑसिलेशन होते हैं टी सेकंड में। ऑसिलेशन क्या होता है बेटा? ये पेंडुलम है, ये फुल स्विंग, वो होती है वन ऑसिलेशन। ये फुल स्विंग, ये पेंडुलम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है। अब ये यहां जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे, फिर यहां जाएगा। ये होता है वन ऑसिलेशन। एन ऑसिलेशन होती है टी सेकंड में, वन ऑसिलेशन होती है टी बाई एन सेकंड में। आप मुझे बोल दो व्हाट्स द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन? दैट्स द टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसके बराबर आया हमें? टी बाई एन के बराबर। टाइम पीरियड किसके बराबर आया हमें? टी बाई एन के बराबर। अब आप देखो यहां क्वेश्चन में, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट 1 सेकंड। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन। तो आप मुझे बोलो 100 ऑसिलेशन कितने में हुई?
100 ऑसिलेशन कितने में होगी? तो टी कितना है बेटा? टी है हमारे पास 100 सेकंड। एक ऑसिलेशन, यहां देखो बेटा, एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में, यही बोल रहा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट 1 सेकंड। एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में, 100 ऑसिलेशन 100 सेकंड में हो गया ना। तो टाइम पीरियड कितना है हमें? 100 सेकंड। अब हमें देखना है डेल्टा टी। डेल्टा टी होता है लीस्ट काउंट। डेल्टा टी एरर आपको पता है क्या होता है? लीस्ट काउंट। जो वॉच है उसका लीस्ट काउंट कितना है बेटा? 0.17। ये है हमारा, ये एल आप निकाल सकते हो। ये क्या है बेटा? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? एरर, डेल्टा एल। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट 1 सेकंड। टाइम पीरियड है 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन। 100 ऑसिलेशन इज 100 सेकंड में, तो टाइम कितना है? 100 सेकंड। अब है डेल्टा टी। लीस्ट काउंट जो होगा वॉच का वही होगा ना एरर। लीस्ट काउंट क्या है वॉच का? 0.1 सेकंड, वही है एरर डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। आया समझ? आया समझ आपको? लेंथ डेल्टा एल, टी डेल्टा टी। ये कंसेप्ट आपको जरूरत लगेगी अगले क्वेश्चन में। ये कंसेप्ट आपको जरूरत लगेगी अगले क्वेश्चन में। यहां तो क्वेश्चन आसान था। यहां क्या था बेटा? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट 1 सेकंड। एक ये हुई एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में। 100 ऑसिलेशन कितने में होगी? 100 सेकंड में। तो निकला हमें टी 100 सेकंड में। अब हमें डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी जो लीस्ट काउंट होता है वही एरर होता है। व्हाट्स द लीस्ट काउंट ऑफ वॉइस? 0.1 सेकंड, डेल्टा टी। वी नो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है बेटा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। हमें जी निकालना है तो स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या आएगा बेटा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। क्यों आएगा एल बाई जी बेटा? स्क्वायर और रूट कैंसल, तो जी यहां लाओ, ये आएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? डेल्टा जी बाई जी। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। आया बेटा? डेल्टा टी बाई टी आया। इसको स्क्वायरिंग करो। वी नो द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा। हमें जी निकालना है, परसेंटेज एरर इन जी निकालना है। तो क्या आएगा? ये डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर इन जी, इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। वैल्यूज पुट करो, क्या आएगा बेटा? डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल 0.1 बाई एल 15 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी 0.1 डिवाइडेड बाई टी कितना है बेटा? 100 इंटू 1 इंटू 100, सॉरी इंटू 100 आया बेटा ये। तो ये कितना आएगा? ये हो गया 110 बाई 15 प्लस 100 कैंसल 0.2, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये हो गया 0.67 प्लस 0.2, ये हो गया 0.87%। दिस इज द परसेंटेज एरर इन जी। दिस इज द परसेंटेज एरर इन जी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहां पे दिया था द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट 1 सेकंड। दैट मीन्स एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में, 100 ऑसिलेशन 100 सेकंड में। तो ये आपको यहां दिया था, लेकिन जो अगला क्वेश्चन हम लेंगे इस पर, उसमें नहीं दिया है। उसमें कुछ अलग ही कहानी बताई गई है, तो फिर हम उसको इसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे, इसी कंसेप्ट पे सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से आएगा। बस यहाँ पे आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट 1 सेकंड, दैट मीन्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टाइम पीरियड कितना है बेटा? 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन 100 सेकंड में, तो निकल गया आपको टी। डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी हो, डेल्टा एल हो, डेल्टा एच हो, डेल्टा डी हो, कुछ भी हो, वो होता है एरर। एरर क्या होता है? एरर होता है लीस्ट काउंट
ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट वही एरर होता है। एक इंस्ट्रूमेंट में कितना मैक्सिमम एरर होगा, जितना उसका लीस्ट काउंट होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी पे हम एक और क्वेश्चन लेंगे बेटा, इसी पे हम एक और क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बस ये हटा दूंगा मैं। ये है क्वेश्चन बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जेडब्ल्यू एडवांस, जेडब्ल्यू नीट, जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू एडवांस, बहुत बार पूछा गया, तीनों एग्जाम्स में ये पूछा गया है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा कहां फिर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। लेंथ इज अबाउट 20 सेंटीमीटर and is known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillations of the pendulum, time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution, what is the accuracy in the determination of G? In the determination of G. चलो बेटा इसको करते हैं, देखो बेटा इसको आराम से करते हैं। हम करेंगे T इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G। ये है बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसको मैं सिटअप बाय सिटअप आपको समझाऊंगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वही है। किसी बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन उठेगा कि सर ने स्क्वायरिंग क्यों की? बेटा क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन जी। तो जी कहां पर है बेटा? रूट में। इसको रूट से बाहर निकालेंगे, इसलिए मैंने स्क्वायरिंग की। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल बाई जी का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये हो गया टी स्क्वायर, 2 टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो जी को यहां ला 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, क्या बनेगा ये? डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी बनेगा बेटा। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन जी? इसको यहां करेंगे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। दिस परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन जी इज क्या है बेटा? इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ये है इसका आंसर। अब हम उठाएंगे बेटा एल कितना है बेटा? एल इज अबाउट 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड, एल दिया है 20 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। ये है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है बेटा? 1 mm, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? एरर। मैक्सिमम एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट इज लीस्ट काउंट। तो जो लेंथ में एरर है वो कितना है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm निकला आपको डेल्टा एल। अब देखो बेटा, अब है 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. What is the least count? लीस्ट काउंट कितना है वॉच का? लीस्ट काउंट ऑफ वॉच 1 सेकंड। तो क्या आपको लीस्ट काउंट ऑफ वॉच जो है वो 1 सेकंड है? देखो बेटा, टाइम फॉर एन ऑसिलेशंस, let time for n oscillations
एन ऑसिलेशन कंप्लीट होती है टी सेकंड में। वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगी? टाइम फॉर वन ऑसिलेशन टी बाई एन सेकंड। एन ऑसिलेशन कंप्लीट होती है टी सेकंड में, वन ऑसिलेशन कंप्लीट होती है टी बाई एन सेकंड में। तो जब आपको पता है टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीशन इज टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज आल्सो कॉल्ड टाइम पीरियड, तो ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा टाइम पीरियड। किसके बराबर बना? टी बाई एन। एन कांस्टेंट है, तो अगर हम ये लेंगे डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी। अब मुझे बोलो आप बेटा 100 ऑसिलेशन, अगर आप इसको ऐसे करोगे, देखो कहां पर गलत करते हो। 100 ऑसिलेशन होती है 90 सेकंड में, है ना बेटा? ये इसी ने दिया टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकंड। वन ऑसिलेशन कब होगी? वन ऑसिलेशन होगी 90 बाई 100 सेकंड। यही होगी बेटा। बेटा आप देखो वन ऑसिलेशन होगी 90 बाई 100, वो आएगा 0.9। एक ऑसिलेशन 0.9 में 100 ऑसिलेशन 0.9 इंटू 100 90 सेकंड, तो आपको टाइम पीरियड ये आएगा। आप ये वैल्यू पुट करोगे वहां, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखो बेटा हमें क्या करना है, ये मैंने टाइम पीरियड किसके बराबर निकला? इसके बराबर। व्हाट इज डेल्टा टी? एरर, एरर इन मेजर टाइम। एरर क्या होता है? लीस्ट काउंट। यहां देखो बेटा, यहां देखो लीस्ट काउंट ऑफ वॉच 1 सेकंड है। डेल्टा टी क्या होता है? एरर इन मेजर टाइम, एरर इन टाइम, एरर इन मेजर टाइम। क्या है एरर इन टाइम? क्या होता है वो? लीस्ट काउंट। तो डेल्टा टी किसके बराबर है बेटा? लीस्ट काउंट के बराबर। वो कितना है? 1 सेकंड। वो कितना है बेटा? 1 सेकंड। आ गया ये। अब देखो ये टी मेजर टाइम, मेजर टाइम कितना है बेटा? 90 सेकंड, 90 सेकंड। ये है टी। आप क्या करोगे? आप करोगे 100 ऑसिलेशन 90 सेकंड में, वन ऑसिलेशन 90 बाई 100, तो यही बनेगा टी, क्योंकि टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आप टी का वैल्यू क्या लोगे? 90 डिवाइडेड बाई 100, वो कितना आएगा बेटा? वो आएगा 0.9 सेकंड। आप उसका वैल्यू दे दोगे जो गलत होगा। मैंने निकाला है इसको टाइम फॉर एन ऑसिलेशन टी सेकंड, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन टी बाई एन सेकंड। व्हाट इज द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन? दैट्स कॉल्ड द टाइम पीरियड टी बाई एन। ये बनेगा डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा बी टी बाई टी। एरर इन टाइम is the least count of an instrument. What's the least count of an instrument? यहाँ instrument क्या है? watch. What is least count? 1 second. T है major time. Major time कितना है बेटा? 90 second. तो आप वैल्यू पुट करो। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। डेल्टा G बाई G इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L कितना है बेटा? 0.1 अपॉन L 20 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा T 1 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा 10 बाई 20 1 बाई 2। ये हो गया 10 अपॉन 20 प्लस हो गया 200 बाई 90, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ये हो गया 0.5 प्लस हो गया 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 2 2, तो क्या आएगा बेटा? 2.72%. This is the percentage error in G. This is the percentage error in G. I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा। Time for an oscillation t second. Time for one oscillation t by n second. What is the time for one oscillation? That's called a time period. आप देखो बेटा ये t निकला। अगर आप ऐसे निकालते सर 100 ऑसिलेशंस होती है 90 सेकंड में, 100 ऑसिलेशंस होती है 90 सेकंड में, वन ऑसिलेशन होगी 90 by 100, तो टाइम पीरियड कितना निकलेगा आपको? वन ऑसिलेशन। टाइम फॉर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, तो आपको 0.9 सेकंड निकलेगा। तो t का वैल्यू आप क्या लोगे? जो मैंने t का वैल्यू लिया 90, वो आप 0.9 लेंगे, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें इसका वैल्यू लेना है, इसका डेल्टा टी बाई टी किसके बराबर निकला बेटा? डेल्टा टी बाई टी के बराबर। एन कांस्टेंट है। डेल्टा टी क्या होता है?
एरर इन टाइम, एरर क्या होता है बेटा, लीस्ट काउंट। व्हाट द लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच हियर, 1 सेकंड, तो आएगा डेल्टा टी 1 सेकंड। टी होता है मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड टाइम, वो कितना है 90 सेकंड, तो टी का लिया मैंने 90 सेकंड, वैल्यू पुट कीजिए तो आंसर आपके सामने है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आज एरर एनालिसिस का सेशन जो दूसरा था न्यूमेरिकल्स का, वो हमने क्लियर किया है। आप अच्छे से वीडियो देखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।